मुआरका हक में पाकिस्तान का कोई तैयारा नहीं गिरा सका। हमारी फौजी तरक्याती हिकमत अमली हमेशा मौसर और कारगर प्लेटफॉर्म्स और अंदरूनी पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी को शामिल करना रही है। DGISPR का गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। पाक फौज के तर्जुमान ने कहा कि हम हर किस्म की टेक्नोलॉजी, चाहे वो खुद साख्ता हो या मशरकी और मगरबी हो, के हुसूल के लिए तैयार रहते हैं। पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। इंटरव्यू में DGISPR ने मुआरका हक में पाकिस्तानी हथियारों बशमूल पाकिस्तानी अफवाज में शामिल चीनी प्लेटफॉर्म्स की मौसर कारकर्दगी की तौसीक की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मलाइशियन बिजनेस ग्रुप गोबी पार्टनर्स के वफूद ने मुलाकात की। पाकिस्तान और मलाइशिया के दरमियान इक्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं, जिनसे फ़ायदा उठाने के लिए दोनों फरीक़ैन भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम पर गोबी पार्टनर्स का एतमाद खुश आइंद है। गोबी पार्टनर्स के वफ़द ने पाकिस्तान में ई-कॉमर्स और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ के शोबों में ताउन बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। बलोचिस्तान में मादनियात के ज़खायर के बड़े मंसूबे में बड़ी पेशरफ। रैकोडिक मंसूबे के लिए $3.5 अरब की गैर मुल्की सरमायाकारी का मुआहिदा तय। इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी डेवलपमेंट कंपनी और 11 बैंकों के दरमियान डील फाइनल। 45 से 90 रोज में कर्ज की वसूली का अमल शुरू होगा। बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर 2 से 4 माह में शुरू की जाएगी। मंसूबा वफाकी हुकूमत और हुकूमत बलोचिस्तान की मुश्तरका मिल्कियत होगा। मंसूबा 37 साल में मुकम्मल होगा। $90 अरब की पैदावार मुतवक्के। बलोचिस्तान में 53 प्लांट्स लगाए जाएंगे। बलोचिस्तान में 75,000 रोजगार के मौके पैदा होंगे। सैलाब के बाइस मुआशी तरक्की 3.5% तक महदूद रहने का इम्कान। महंगाई 7.5% की बजाय 8% से तजावुज कर सकती है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात में हुकूमती ब्रीफिंग। वफाकी हुकूमत ने शरह नमो का हदफ 4.2 से कम करने की तजवीज़ दे दी। ज़र मुबादला ज़खायर $14.5 अरब तक जाने की तवक्को। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और IMF मिशन के दरमियान हतमी बातचीत होगी। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी और सलाहियत साजी की तरक्की में अहम पेशरफ। SIFC की मुआवनत से वज़ीर IT और सऊदी कंपनी जियो टेलीकम्युनिकेशन के दरमियान अहम मुलाकात हुई, जिसमें जियो टेलीकम्युनिकेशन ग्रुप की जानिब से पाकिस्तान में गो AI हब के क़याम का ऐलान किया गया। गो AI हब का पाकिस्तान में बाज़ाब्ता इफ्तिताह अक्टूबर 2025 को होगा। हब का मकसद इल्म की मुंतकिली, सलाहियत साजी और मसाइल के मुश्तरका डिजिटल हल के फ़रोग़ को यकीनी बनाना है। लाहौर में पासपोर्ट का हुसूल हुआ आसान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एग्जीक्यूटिव पासपोर्ट ऑफिस डिफेंस का अचानक दौरा। पासपोर्ट बनाने के लिए आने वाले शहरियों से मुलाकात। शहरियों ने पासपोर्ट बनने के अमल पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मंदी। 100 इंडेक्स एक और हद नीचे चला गया। दौरान ट्रेडिंग 757 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। मार्केट 1,66,995 पॉइंट्स पर देखी गई। सिंध हुकूमत पायदार तरक्की के एजेंडे पर अमल पैरा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस समत एक अहम कदम है। इलेक्ट्रिक कार साज कंपनी के वफ़द से मुलाकात में कहा कि चाहते हैं जल्द अज जल्द इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू की जाए ताकि शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात मैसर आएँ। वफ़द ने तैयार इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मॉडल्स, मकामी सतह पर असेंबलिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। कराची में सरकारी सतह पर मुबैना भत्ताखोरी। गुलिस्तान जौहर में एहतजाजन रेस्टोरेंट बंद। रेस्टोरेंट मालिक ने सरकारी भत्ताखोरी के खिलाफ बैनर्स भी लगा दिए।
कराची का खस्ता हाल इंफ्रास्ट्रक्चर शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। यूनिवर्सिटी रोड पर तरक्याती काम शैतान की आन साबित हुआ। ट्रैफिक जैम, गर्दो गुबार और रास्तों की बंदिश से शहरी बिलबिला उठे। हल्की बारिश के बाद निकासियाब में होने से तकालीफ मजीद बढ़ा दी। पेशावर में फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के ज़ेर एहतमाम फ्यूचर यूथ लीडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ अज़ला बशमूल बाजोर, खैबर, मोहम्मद, चित्राल, सवाबी और शांगला के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। IGFC खैबर पख्तूनख्वा ने शुरका से गुफ्तगू में कहा, मुल्की तरक्की में नौजवानों के मौसर किरदार को सराहा। शुरका ने दिफाई वतन के लिए पाक फौज की कुर्बानियों को शानदार खिराज तहसीन पेश किया। मोदी का करप्शन और बदलवानी के लिए दवासाज कंपनियों के साथ गठजोड़ भारतीय अवाम के लिए संगीन खतरा बन गया। मध्य प्रदेश समेत मुख्तलिफ इलाकों में खांसी का जहरीला शरबत पीने से 14 बच्चे हलाक। रॉयटर्स के मुताबिक भारत में तैयार करदा खांसी के शरबत में डाइथिलाइन ग्लाइकोल और इथिलाइन ग्लाइकोल जैसे जहरीले केमिकल पाए गए। भारतीय वजारत सेहत का कहना है कि कोल्ड कफ खांसी के शरबत के नमूनों में खतरनाक जहरीला केमिकल पाया गया। मुतासरा बच्चों के लवाहिकीन का शदीद एहतजाज। फैसलाबाद में सफाई के लिए आने वाली नौकरानियां घर का सफाया कर गईं। थाना सदर के इलाके में नौकरानियां 95 लाख रुपए के जेवरात लेकर फरार। चोरियों का ग्रोह 86,000 रुपए की नकदी भी ले उड़ा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। शक्करगढ़, नूरकोट और गिरदोनवाह में दूसरे रोज भी बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहा। गैपको के कई फीडर्स स्ट्रिप कर गए। और रवा साल का पहला सुपरमून आज नजर आएगा। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक रवा साल का सुपरमून सूरज गुरूब होने के बाद 8:47 पर जाहिर होगा। साल का सबसे रोशन सुपरमून 5 नवंबर को मुतवक्के। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।